हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप हुडा और आज हम बात करने वाले हैं CS ग्रुप के जून 25 एग्जाम के बारे में। और जो बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं और उनका ड्रीम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकालें और एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर करें, प्रोफेशनल में पहुंचे और एक्चुअली में वो बहुत ही अच्छे पैकेज लेना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि हमारा अगर बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, इकट्ठा देते हैं, तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके एक्चुअली में हमें पूरा प्रोसेस किस तरीके से करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कितने सब्जेक्ट करने चाहिए एक दिन में, A to Z इन छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस छोटी सी वीडियो के थ्रू दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS की हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज के साथ बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, फास्ट क्वेश्चन बैंक, बहुत ही क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स के साथ बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं CS ग्रुप के जून 25 के एग्ज़ाम के बारे में और जो बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बोथ ग्रुप के लिए कब है, 30 नवंबर। 30 नवंबर 2024 को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो फटाफट करवा लीजिए। इससे पहले पहले लास्ट डेट को थोड़ी ना यार करवाना होता है, लास्ट डेट 30 नवंबर है, उससे पहले जब मर्जी करवा लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो है कि बोथ ग्रुप करने का बेनिफिट क्या है। देखिए, बोथ ग्रुप करने का जो सबसे पहला, अगर मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बोलूं, कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सिंगल अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप एग्जीक्यूटिव के क्लियर करना, ठीक है। और मार्क्स तो मैटर करते ही करते हैं, है ना, क्योंकि जितनी कम अटेम्प्ट्स में आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर हुआ होगा, प्रोफेशनल क्लियर हुआ होगा, उतनी कम एज में होगा, या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद भी शुरू किया है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जॉब के दौरान, ठीक है। प्रैक्टिस में तो आपको पता है कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितनी अटैम्प्ट में किया है, कि एक एक सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया है या मल्टीपल अटैम्प्ट्स में दिया है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको नॉलेज से मैटर होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी जो लिंकेज है, क्लाइंटेज है, ठीक है, वो धीरे धीरे बनती है वहाँ पर, ठीक है ना, प्रैक्टिस में। तो बेनिफिट सबसे बड़ा मैंने आपको बताया जॉब में आपको मिलता है, और सबसे उससे भी ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे को मोटिवेशन मिलती है प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। जितनी जल्दी हमारी एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर होती है तो उतना ही हमारे को बूस्ट मिलता है कि प्रोफेशनल भी पहली अटैम्प्ट में ही हमें निकालना है, या एक या दो अटैम्प्ट में मैक्सिमम एक ही ग्रुप करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे को जो कुल मिला के कितना समय हमें चाहिए बोथ ग्रुप निकालने के लिए, हमें कितने टाइम में। अब कहने वाले तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। आजकल आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं, ठीक है, जो 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे का तुक्के से मान लीजिए, या फिर उनका एक्चुअली में बैकग्राउंड थोड़ी ना वो बताएंगे, बैकग्राउंड थोड़ी ना बताएंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, लॉ बैकग्राउंड है, उन्होंने पहले क्या कर रखा है, क्या कुछ स्टडी कर रखा है, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने मार्क्स हैं, क्या कुछ है, वो नहीं होगा। वो 6 से 7 मिनट में, आपको 10 मिनट में मैक्सिमम अपनी समरी बता देंगे कि हाँ मैंने 15 दिन में बोथ ग्रुप निकाल दिए, 2 महीने में निकाल दिए। तो बहुत सारे बच्चे उनके ऐसी वीडियोस के चक्कर में, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में बर्बाद होते हैं, ठीक है, अपना अटेम्प्ट खराब करते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपर आप चाहते हो, नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है, नॉर्मल, हम सब नॉर्मल स्टूडेंट ही हैं, कोई एक्सेप्शनल होता है किसी का कि भाई 15 दिन पढ़ा, एक डेढ़ महीना पढ़ा तो निकल गया, 2 महीने पढ़ा, ठीक है। प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा अगर बोथ ग्रुप निकालने हैं। तो आपको कम से कम आपको नॉर्मली नॉर्मली बोथ ग्रुप के लिए आपको 6 महीने का टाइम, 6 महीने का टाइम जरूर चाहिए, ठीक है ना। आप खुद दिमाग लगाइए यार, मेरा कहने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने 30 नवंबर का टाइम दिया आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। 30 नवंबर का टाइम दिया, एग्जाम आपके कौन सी डेट को होने हैं, 1 जून को होने हैं, 1 जून 25 को,
ठीक है, तो आपके पास दिसंबर का महीना हुआ, प्लस आपके पास 5 महीने अगले साल के हुए। तो आपके सामने है, कम से कम इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है कि 6 महीने का टाइम लगेगा भाई। कम से कम आपको 6 महीने का टाइम देना ही देना है, आपको चाहिए ही चाहिए है बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने भी इतनी बड़ी पैनल होती है ना, वो भी सारे कंपनी सेक्रेटरीज बैठे हुए होते हैं। तो आप एक आधे, है ना, इन्फ्लुएंसर के कहने पर आप सोचते हो कि 1.5 महीने में 2 ग्रुप हो जाएंगे, 2 महीने में हो जाएंगे, होने को देखिए एक्चुअली में मैंने एग्जीक्यूटिव लेवल जो है अपना, अगर मैं बात करूं, मेरा एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो एक एक दो दो दिन पढ़ के निकला हुआ है। सिर्फ 1 से 2 दिन पढ़ के मेरा एग्जीक्यूटिव लेवल निकला हुआ है। ठीक है, मैं रियलिटी बोलूं, कोई मजाक नहीं कर रहा। उसका कारण, क्योंकि एक्चुअली में मैं पहले ही सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका था, सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस समय एक्चुअली में 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, एक अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट या ऐसा कुछ, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, साथ में एक टैक्स लॉ था, 2 प्रैक्टिकल हो गए ये। ठीक है, और एक कंपनी लॉ, 3, ये सारे के सारे मैंने सीए में पढ़ रखे थे। और एक सब्जेक्ट और था हाफ, मेरे ख्याल से अपना ईबीसीएल, ऐसा कुछ। तो मतलब तकरीबन 3.5 4 सब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी सीए में कर रखे थे। तो 2 सब्जेक्ट में हार्डली मैंने, वहाँ पर मैंने अपना सेलेक्टिव बेसिस पर स्टडी करी, तो वहाँ पर बड़े आराम से मेरे नॉर्मली अपना जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो आ गए। ठीक है, अच्छे तरीके से। और बाकियों में मेरी एग्जाम्शंस आ गई। अकाउंट्स में 76, टैक्स में 73 या 74 थे। ठीक है, ऐसे ही अपना ईबीसीएल में या अच्छे आ गए, 60+ आ गए। ठीक है, तो वो एग्रीगेट करके मेरे बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। अब मैं उसी चीज़ को वीडियो, अब आपको डिमोटिवेट, आपको गलत गाइड थोड़ी ना कर सकता हूँ कि आप उस चीज़ को देख कर कि भाई निकाल लो। ठीक है ना, आपका भी निकल जाएगा, 2 दिन पढ़ के निकल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली नॉर्मल, अगर आप चाहते हो कि हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में बैठना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो 6 महीने का समय आपको चाहिए। पास होने के लिए हवाई में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फेल होके फिर दूसरी अटैम्प्ट, पहली अटैम्प्ट में आप पैसा कहीं खराब कर दोगे। ठीक है, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समय। ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, जितना भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, जितना भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं सीएस बनने के बाद कि 1 महीने का आप इतना कमाओगे, तो एक अटेम्प्ट खराब होने का मतलब क्या होता है? 6 महीने खराब होना। 6 महीने बाद ये अटेम्प्ट होती है ना हमारी एग्जीक्यूटिव की, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करिए। जितना भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सीएस बनने के बाद पहले दिन से, यार मैं इतना तो कमाऊंगा ही ना, कमाना चाहिए मुझे सीएस बनने के बाद, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जो बच्चे 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 500 रुपये के लिए कंजूसी करते हैं, ठीक है, तो उनको खुद पता लग जाएगा कि यार हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, हम क्या किस तरीके से हम लोग कंजूसी कितनी गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत महंगी पड़ रही है हमारे को। ठीक है ना, तो कहीं से भी तरीके से प्रॉपरली मैनेज करके, ठीक है, क्लासेस लीजिए, जल्दी से जल्दी स्टडी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और प्रॉपर प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए, हो सके तो टेस्ट सीरीज भी लीजिए प्रॉपरली। जो इंस्टीट्यूट क्लासेस लेता है, वो अगर टेस्ट सीरीज भी, जैसे हम अपनी स्टूडेंट्स की टेस्ट सीरीज प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है और एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन का लेवल आपको पता लगता है। ठीक है, 6 महीने और एक दिन में, अगर आप बहुत ग्रुप कर रहे हैं तो एक दिन में मैक्सिमम मैक्सिमम आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट कीजिए। ठीक है जी, एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत कीजिए। 4 4 5 5, कई बच्चे तो एक ग्रुप जब कर रहे हैं, एक ग्रुप करने के साथ साथ भी वो एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, चारों ही सब्जेक्ट। अरे भैया, सिर्फ सिलेबस को टच करके, है ना, मत्था टेक के थोड़ी ना बाहर आना है। उसको, आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, उसको रिटेन भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटेन करना। देखिए, पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, सारे बच्चे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है,
जो आखिरी समय पर आखिरी महीने में जाके हार जाते हैं, हौसला टूट जाता है जिनका, वो वही बच्चे होते हैं जो जिनका कोई प्लान प्रॉपर, जो विदाउट प्लानिंग स्टडी करते हैं। ठीक है ना। इसलिए प्लानिंग, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक दिन में 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। शुरुआत में जब नंबर मान लीजिए, और नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स आपको डेली कितने, कम से कम मिनिमम 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स की आपको स्टडी करनी है डेली की, कम से कम। ठीक है, मतलब 2-2 घंटे के तीनों सब्जेक्ट दीजिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए। तो जितना भी टाइम में, जितने भी टाइम में, ठीक है, आपकी क्लासेस खत्म होती है, जैसे कि मान लीजिए हम अपने कोर्स की बात करें, तो हमारा सिंगल सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज से पकड़े तो 100 घंटे के राउंड होता है। ठीक है, 90 to 100 आवर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो अब 100 आवर्स पकड़ लीजिए, तो हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा सिलेबस जो है, कम से कम मतलब 2 महीने में आपके 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट आपके 2 महीने में खत्म हो गए, डेली 2 घंटे की एवरेज के हिसाब से। आप कहोगे 50 दिन में हुए सर, 10 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसमें आपने थोड़ा बहुत, ठीक है, प्लस माइनस टाइम हो गया, तो अपने रिवीजन का भी आपके पास टाइम बच गया। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट, उसके साथ साथ रिवीजन प्लान भी रखिए आप। जैसे मैंने कहा 2 महीने में आपका तकरीबन 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, अगले 2 महीने में 3 हो गए, अगले 2 महीने में 3 हो गए, तो 4 महीने में आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग से बोल रहा हूँ। 4 महीने में आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो 7वां सब्जेक्ट के लिए आपके पास तकरीबन, आपके पास कितने महीने हैं, आपके पास 2 महीने हैं। एक 7वें सब्जेक्ट के लिए 2 महीने हैं, प्लस जो बाकी 6 हैं उसकी रिवीजन उस 2 महीने में हो सकती है। ठीक है, अब आप उन्हीं से पूछिए जिनका लेक्चर का साइज जो है, क्लासेस का साइज, जो क्वांटिटी, नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं 200 से 250 घंटे होते हैं, उनसे पूछिए वो कैसे कह रहे हैं कि 6 महीने में या 4 महीने में, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी करके आप बोथ ग्रुप प्रिपरेशन कर लोगे। तो वहाँ पर अब उनके अकॉर्डिंगली तो आप एक ग्रुप भी कर लो, बहुत बड़ी बात है। 6 से 7 महीने में, 6 से 7 महीने में एक ग्रुप भी कर लो, माशाल्लाह है, बहुत बड़ी है ना। बहुत बड़ी बात है, 6 से 7 महीने में आपका एक ग्रुप भी क्लियर हो जाए, तो कंप्लीट हो जाए, तो ठीक है ना। तो रिवाइज तो बहुत दूर की बात है, उसमें रिवाइज भी हो जाए तो रिवीजन, साथ साथ आपको जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट हुए, साथ साथ में आपको 20 से 25% टाइम, आपको 20% से 25% टाइम आपको रिवीजन को देना है। डेली रिवीजन भी करनी है, मतलब 1 से 1.5 घंटा जो आपको टाइम देना है वो रिवीजन को देना है, जो ऑलरेडी सब्जेक्ट आप कर चुके हो। ठीक है, ये नहीं कि पहले 6 सब्जेक्ट खत्म कर लिए फिर उसके बाद रिवीजन शुरू करी, नहीं। पहले जब 3 सब्जेक्ट खत्म हुए पहले 2 महीने में, तो तीसरे महीने की शुरुआत से ही आपने 1 से 1.5 घंटा रिवीजन का ऑन एन एवरेज निकाल लेना है, और आपको 1 घंटा एवरेज प्लस कर देना है अपनी स्टडी आवर्स में। मतलब 6 से आप बढ़ के 7, 7.5, 8 घंटे की एवरेज से आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लिख के ले लीजिए, बड़े इजीली आपका 6 से 7 महीने में, 6, 6.5, 7 महीने में आपका कंप्लीट रिवीजन, टेस्ट, प्लस आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कंप्लीट डिटेल थी CS ग्रुप के जून 25 एग्जाम के बारे में। बोथ ग्रुप, अगर जो बच्चे जिनका ड्रीम है पहली अटेम्प्ट में क्लियर करने का। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, और क्लासेस बाय करिए फटाफट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं।